पक्षियों की आवाज़ आती है तो कुछ लोग कोयल की अच्छी आवाज़ को सुनकर कानों में उसके आनंद लेते हैं, पर कुछ लोग उस दूसरी आवाज़ को भी पहचानते हैं, जो लगता है कि शायद ये पक्षी हमसे कुछ और कह रहा है। और इस आवाज़ को सुना अलवर की सहयोग संस्था ने। आवाज़ थी, कहीं पानी की इच्छा थी। रात का टेम्परेचर भी जब 40 से पार हो जाता है, तो दिन में क्या हाल होता होगा, आप सब जानते हैं। तो वर्ष 2009 में अलवर शहर में एक संस्था सहयोग नाम से तैयार हुई और उन्होंने पक्षियों के लिए परिंदे बांटने का एक काम शुरू किया। बाद में हालांकि बहुत सारे काम इसमें जोड़े गए। तो आज हम बात करेंगे पूजा गुप्ता जी से, जो उस संस्था की अध्यक्ष हैं। तो जी, स्वागत है पूजा जी आपका। जी, बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले मेरा सवाल है कि जी, जो परिंदे हैं, वो कोई संस्कार है, सेवा है, या उससे मन को खुशी मिलती है केवल, या सब चीज़ है? बिल्कुल अपनी बात शुरू करने से पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी ये मौका और ये मंच हमें देने के लिए। और मैं सहयोग सेवा संस्थान से हूँ जैसा आपने बताया। तो बात अगर मैं करूँ कि एक आपकी तरफ से एक ये सेवा है या फिर ये एक संस्कार है या मैं कहूँ कि एक खुशी है, तो बिल्कुल हमारे लिए ये तीनों ही चीज़ हमें परिंदों को जब हम लोग पहुँचाते हैं या बर्ड्स के लिए, पशु-पक्षियों के लिए जब हम इन्हें लगाते हैं हमारे आस-पास के वातावरण में, तो बिल्कुल हमारे लिए ये चीज़ तीनों ही हैं। उस दर्द को महसूस करना कि जब इतने गर्मी के जैसे आपने बताया कि 40 का टेम्परेचर और इवन 45 और 48 तो अब तक पहुंचना बहुत ही कॉमन बात हो गई है। तो जहां इंसान इतना परेशान हो जाता है पानी के लिए, इतना गला सूख रहा है उसका, तो ऐसे में पशु पक्षियों की क्या हालत होगी। तो बस वही एक संवेदनशीलता जब किसी भी इंसान के मन में आई, तो ये शुरुआत हुई है। हमारा लक्ष्य वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए अवेयर हों, अपने घरों के आस-पास, पार्क में या जहाँ भी उनकी पहुँच हो, वहाँ तक ये परिंदे लगाए जा सकें। हमारी आने वाली पीढ़ी को हम उतना संवेदनशील बना सकें, उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करा सकें कि उन्हें इस प्रकृति के लिए, आस-पास के वातावरण के लिए कुछ करना है। तो बिल्कुल, और किसी के लिए कुछ करने से खुशी तो मिलती ही है। ये जो प्रकृति जी, के लिए आप कर रहे हैं कि पक्षियों के लिए, जी। तो ये आप क्या मानते हैं, ये आम आदमी का, हम सबका दायित्व है, या इसमें सरकार का भी कोई पार्ट है? देखिए बिल्कुल मैं कहूँ कि देश, दुनिया, समाज हम व्यक्तियों से बनता ही है। तो हमारा तो बिल्कुल एक-एक कहूँगी कि एक-एक व्यक्ति का एक ज़िम्मेदारी बनती है। बिल्कुल हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना भी चाहिए और एक वो निभाना भी चाहिए। और सरकार भी मैं कहूँगी कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के लिए सरकार को हम लोग इलेक्ट करते हैं। तो ना सिर्फ़ हमारे खुद के मूल अधिकार या हमारे कर्तव्यों की मैं बात करूं, पशु पक्षियों को भी इस दुनिया में रहने का उतना ही अधिकार है। तो प्रकृति और वातावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए, इस धरती को बनाए रखने के लिए अगर सरकार पहल करती है, तो इससे ज्यादा बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। 2009 में आपने शुरू किया, 17 जी, साल लगभग हो गए। अब तक बिल्कुल। कितने परिंदे आप मार चुके हैं? अगर मैं बात करूं 2009 से लेकर और अभी जब हमने 12 अप्रैल को ही यह प्रोग्राम रखा ही है, 500 परिंदे अब इस साल बांटे गए हैं, तो करीब 9 से 10,000 परिंदे हम लोग अभी तक बांट चुके हैं। और इस तरह के जो अपने सार्वजनिक स्थान हैं, पार्क है, जंगल है, मंदिर है, यहाँ पर हम लोग अपने घरों में लगवा चुके हैं। घरों में लगवाते हैं आप? जी, घरों के लिए भी हम लोग देते हैं और पार्क के लिए आप लोग जैसे कोई भी है जो संस्था या फिर कोई भी पर्सनल कोई पर्सन है वो ले जा सकता है। आसपास कहीं मंदिरों में जहाँ पे चिड़ियों का या पशुओं का जमावड़ा ज़्यादा है या फिर गौशालाएँ हुई वहाँ पे, या फिर अपने बालाकिला क्षेत्र की बात करूँ जहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है और पशु-पक्षी बहुत हैं वहाँ पे, तो ऐसे स्थानों पर भी लगवाने की व्यवस्था आपने की 9,000 गई है। 10,000 परिंदे बांट दिए, जी। पर क्या वो भरे जाते हैं रोजाना? सर इसका हमारा सुपरविजन क्या है? बिल्कुल, इसका सुपरविज़न देखिए ऐसे तो ख़ैर मैं एक-एक जगह जाकर उन 9-10 हज़ारों को तो या मैं या मेरी कोई भी संस्था का पर्सन वो नहीं कर सकता। पर हम लोग जब परिंदे जब बाँटते हैं, तो एक शपथ पत्र हम लोग भरवाते हैं, कोशिश करते हैं बच्चों को, उनके साथ जो पेरेंट्स आए हैं या हम जैसे जो लोग हैं जो लेकर जा रहे हैं, उन्हें हम ये चीज़ बताते हैं कि अगर आप ये लेकर जा रहे हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इनमें चुग्गा और पानी की व्यवस्था मतलब डेली से करें, उन्हें भरें, प्रतिदिन उनका सफाई भी करें साथ में, ताकि वो शुद्ध जल एक तरह से मिल सके। तो हमारी तो ये उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हैं। कितनी खरी उतरती है मैं आपको इस चीज़ का दावा नहीं कर सकती, ठीक लेकिन बात है। फिर भी कई बार हम लोग जब देखते हैं कि जैसे अपनी कंपनी गार्डन है, नेहरू गार्डन है, इस सारे क्षेत्रों में मैं बहुत बार देखती हूँ कि लोग बॉटल्स लेकर जा रहे हैं अच्छा। और हमारे द्वारा जो परिंदे लगाए गए उनमें पानी भी भरा जा रहा है।
तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि तो अवेयर जैसे हम अलवर करेंगे। शहर को लगाएं कि जी, 500 परिंदे आपने बांट दिए, जी। आपको क्या आइडिया है कि कितने और चाहिए अलवर शहर में? क्या लोगों को सबको खुद लगाने चाहिए या और संस्थाएं आगे आएं? क्या अपील करेंगे आप? सर हाँ, बिल्कुल। मैं ये कहूँगी कि ख़ैर पहले के कंपैरिज़न की अगर मैं बात करूँ तो पहले से अभी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ी है। अभी चाहे न्यूज़पेपर हों या आप जैसे चैनल्स हों या फिर और भी संस्थाएँ हों, जो हम जैसे कार्य कर रही हैं, उनमें अवेयरनेस बढ़ी है। लोग भी इंडिविजुअली भी थोड़े से जागरूक हुए हैं इन चीज़ों को लेकर। 500 बिल्कुल काफ़ी है ही नहीं, जिस तरह से अलवर शहर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। तो मैं कहूँगी कि सिर्फ़ हम लोग इन्हीं संस्थाओं या सरकार या पूरी तरह से डिपेंड ना रहकर खुद भी अपना सेल्फ अवेयरनेस हम लोग जागें, उस चीज़ के लिए जागरूक हों और जितना बन पड़ता है, थोड़ा-सा बस संवेदनशील होने की ज़रूरत है मुझे लगता है। बस, उतना ही। तो जी, हर घर लगाए तो ज़्यादा अच्छा है वैसे बिल्कुल, तो। अपने वही। आप ही लगा ले तो ये जी। संस्थाओं का काम भी कम हो जाएगा संस्थाओं का इससे, काम भी कम हो कम हो जाए और जाएगा। हमें भी आप भी समझते हैं कि देखिए फाइनेंशियली फंड्स की प्रॉब्लम तो रहती है। जब आदमी खुद अपने स्तर पर काम कर पाएगा तो मुझे लगता है 40-50 रुपए किसी के लिए भी बहुत बड़ा कोई अमाउंट नहीं है। बिल्कुल। तो उत कर सकते तो हैं हम आपकी लोग अपने संस्था लेवल ये पर। परिंदे के लिए ही काम करती है या कुछ और भी करते हैं आप लोग? जी परिंदे के अलावा एक्चुअली जब हमने शुरू करा 2009 से तो ये शुरुआत तो हमारी परिंदों से ही हुई थी। लेकिन उसके बाद जैसे-जैसे हम लोगों का ये दायरा बढ़ता चला गया, नए सदस्य हमसे जुड़े, हम लोगों ने अलग-अलग जगह जाकर तो लोगों की शायद उम्मीदें बढ़ी, लोग अलग-अलग तरह के हमसे जुड़े। तो ये मैं कहूँगी एक श्रृंखला शुरू हुई है। बहुत सारे कार्यक्रम हमने धीरे-धीरे अपनाए हैं, बहुत सारे कार्यक्रमों का नवाचार हुआ, शुरुआत की। ऐसे ही हम जो ज़रूरतमंद और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार हैं, जिनकी बच्चियों का विवाह होने वाला है, ऐसे बच्चियों के लिए या तो सिंगल पैरेंट है बच्ची या फिर पूरी तरह से अनाथ है, ऐसे बच्चियों के लिए हम एक मायरा कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। उनके बच्चों के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपए का सामान आर्थिक रूप से ऐसी बच्चियों को हम लोग उनके विवाह के से पहले उनको हम प्रदान कर सकें। साथ ही हम लोग सच्चे नवरात्रा करके कार्यक्रम भी हम लोग चलाते हैं, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियाँ, उनको पढ़ाई के प्रति जागरूक करें। ज़्यादा से ज़्यादा तो उनका जो सेल्फ सैनिटेशन टाइप की जो एक किट कह लीजिए, उसमें आप पैड है, उनसे रिलेटेड उनकी ब्रश, बहुत सारी और भी चीज़ें ज़रूरत की वो हम प्रोवाइड करते हैं। साथ में उनको स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, थोड़ा बहुत उनका खाने-पीने का सामान, ताकि वो भी थोड़ा पढ़ाई के लिए जागरूक हों, एक वो इंटरेस्ट बना रहे, ये हम लोग कार्य करते हैं। और एक में बहुत छोटी-सी चीज़ है, पता नहीं कितनी अलग है पर शायद हमें बहुत खुश करती है। हम लोगों की कोशिश होती है कि हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर या तो हम लोग कच्ची बस्तियों के बच्चे या अनाथ आश्रम के बच्चे या कभी मूक बधिर या मानसिक रूप से ग्रस्त जो बच्चे हैं उतने परिपक्व नहीं है या फिर वृद्धाश्रम में रहने वाले वो वृद्ध जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया है, ऐसे लोगों के साथ ही हम लोग वो जन्माष्टमी अपना कार्यक्रम बनाने की कोशिश करते हैं। उनके साथ केक काटना, उनके साथ पार्टी रखना, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना, वो हमें बहुत खुशी देता है। तो ये अपनी तरह का ही एक अलग ही मैं कहूँगी कि शायद मैंने कहीं और शायद अभी तक नहीं देखा है। नहीं, चलो तो ये अच्छा है। ये पर अच्छी जैसे चीज़ है। आपने कहा माहिरा बरते हैं जी, और बाकी बच्चों को, गरीब बच्चों को सहायता, तो हाँ इनका जी, सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल सा काम होता है। कई बार गलत बिल्कुल। लोगों को भी सहायता मिल जाती है या यूँ जी, कहें कि गलत लोग आ जाते हैं। तो आ आप जाते सिलेक्शन हैं। कैसे करते हैं? देखिए सिलेक्शन का हमारा जो प्रोसेस है या क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो मैंने बिल्कुल शुरू में ही आपको बताया कि या तो बच्चा जो बच्ची है सिंगल पैरेंट ही हो या तो मतलब मदर नहीं है या फादर अलाइव नहीं है, आर्थिक रूप से और कमज़ोर हैं, ये तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता वही रहती है कि ज़रूरतमंद हो हद से या फिर माता-पिता हैं ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप समझते हैं कि मैक्सिमम ज़रूरतमंद लोग ही हम तक अप्रोच करते हैं और फिर कहीं न कहीं से ये भी होता है कि हमारे ही संस्था के जो सदस्य हैं, जो आज करीब 100 से 110 लोग हैं, हमारा खुद का जो एक दायरा है, बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुकानदार हैं, छोटे-मोटे बिज़नेसमैन हैं, प्राइवेट जॉब्स वाले भी हैं। तो हमारे ही अगर हम देखें आस-पास हमारे बहुत सारे घरेलू कामगार हैं, हमारी दुकानों पर रहने वाले कामगार हैं, हमारे ऑफ़िस, हमारी फैक्ट्रियों में काम करने वाले बहुत जी। से ऐसे कामगार हैं, जो पता है हमें ज़रूरतमंद हैं, छोटी-सी तनख्वाह के लिए हमारे घरों में काम कर रहे हैं हमारे। तो इसलिए ये जो प्रोसेस मैं कहूँगी, उनकी पहचान का थोड़ा-सा ईज़ी बन पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने कम पैसे के लिए अगर काम कर रहे हैं तो निश्चित ज़रूरतमंद तो हैं ही। दीप्ति जी, आप ये बताएं कि जैसे संस्था परिंदे लगाती है, कुछ काम हमें पता लगा, इसके अलावा भी और कोई काम है ऐसे?
जी हाँ सर, इसके अलावा भी संस्था बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जाकर काम करती है, जैसे हमारा सार्थक दिवाली होता है, जिसमें जो रेहड़ी वाले लोग हैं, जो सड़क पे अपनी छोटी-छोटी दुकानें लगाकर बैठते हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि उनके चेहरे पे ना मतलब एक खुशी होती है दिवाली की, लेकिन साधन उपलब्ध नहीं होते हैं उनके पास में। वो दूसरों को पटाखे बाँट रहे हैं, लेकिन खुद के वो चलाने के लिए पटाखे नहीं होते हैं। दूसरों के कपड़े देख के उन बच्चों को इतना अच्छा-सा लगता है कि हमारे पास भी इस तरह के कपड़े होने चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक छोटी-सी खुशी उनको हम देते हैं कि मिठाई के पैकेट्स होते हैं, उसमें कुछ पटाखे, लाइट्स वगैरह हम लोग डाल के उन बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एक हमारा होता है सर्दियों में किसी के लिए आफ़त और किसी के लिए राहत प्रोग्राम, अच्छा। जिसमें हम यूज़्ड कपड़े जो होते हैं, लोगों से कलेक्ट करते हैं, उन्हें अच्छे से आयरन करके और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए स्टॉल लगाते हैं कि आप ज़्यादा है तो यहाँ छोड़ जाइए, कम है तो यहाँ से ले जाइए। ये स्टॉल कहाँ लगाते हैं आप? ये हमारी हमेशा सैनिक विश्राम गृह के आगे कंपनी गार्डन अच्छा। के सामने होती है। तो शकुन जी, जैसे संस्था बच्चियों के लिए काम करती है, सरकारी स्कूलों में काम करती है, एक नेकी की दीवार जैसा आप करते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ ऐसा है जो रह गई है कि हम जी सर, बताएँ? जैसे कुछ बहुत गरीब बच्चे होते हैं और हमें लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, हुँ, तो अगर उनके पास आगे पढ़ने के लिए सरकारी में तो सरकारी फीस बहुत कम होती है, लेकिन उन्हें आगे ऊँची पढ़ाई के लिए अगर पैसों की आवश्यकता होती है, तो हम पहले तो उस संस्था में बात करके आते हैं और उसके बाद संस्था के साथ कुछ कमी बच्चे की वो फीस कम कर देते हैं और कुछ हम उस बच्चे की फीस भर के सहयोग कर देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके यहाँ भोजन की जिनके पापा शराब पी लेते हैं और माँ कमाने जाती है, लेकिन उनको घर में खाने के लिए भी पूरा खाना नहीं मिल पाता दोनों समय। तो ऐसे बच्चों को भी हम पूरा-पूरा महीने का राशन प्रोवाइड कराते हैं सर, कई बार करा चुके हैं एक ऐसा भी। तरीका तो ये है कि आप सेलेक्ट करते हैं और उनको राशन दे दिया। हाँ जी। क्या मान लो कभी अखबार में छप के या हमारा वीडियो देख के कोई आपके पास आ जाए जी। कि हम गरीब बच्चे हैं हमारे इस तो मोहल्ले में, ऐसे तो नहीं, क्या फिर ऐसा हमारी भी कुछ करते हो सिलेक्शन? ऐसे में हमारी टीम पहले जाकर हाँ, चेक नहीं करके मतलब आती है। उनका करते तो हो ना, जी, या उनको कि नहीं, नहीं नहीं, हमारे चैनल नहीं, में नहीं, नहीं आया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं अच्छा, है। कोई आता हमारी तो टीम के टीम 5-7 सदस्य जाते हैं, देख कर आते हैं और हम मायरे की भी यही बात बता रहे हैं जो हमारी पूजा जी ने बताया है कि मायरा हम आर्थिक जो कमज़ोर हैं या घर से या जिस तरह की, उसके अलावा भी हम उनको देख के आते हैं 1-2 सदस्य जाकर के कि वास्तव में इनकी आर्थिक स्थिति खराब है या वास्तव में ये इस योग्य है कि इनको मायरा देना चाहिए। इसके लिए हम पहले हमारी टीम के सदस्य 2 या 4 ज़रूर जाकर के ये जानकारी लगा के आते हैं। सामाजिक काम करने में कई बार बहुत सारे चैलेंज भी आते हैं। जी। आपको कभी लगा कि कोई लोग जैसे आलोचना करना शुरू कर देते हैं या कुछ बिल्कुल। ऐसा हुआ कभी आपके साथ भी? बिल्कुल, आलोचना तो होती ही है बहुत सारी चीज़ों में। मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो परिंदे की ही मैं बात कहूँ, अभी बहुत सारे लेख अगर आप पढ़ेंगे तो कबूतरों पर स्पेशली आप ये लेख पढ़ेंगे कि उनके पंख या उनकी बीट या इसी तरह की जो चीज़ें हैं बिल्कुल भी इंसानों के लिए फ्रेंडली नहीं है, कुछ स्पेशली कुछ बर्ड्स के लिए भी कहा जाता है। तो जब हम परिंदे बाँटते हैं या कहीं लगाते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि नहीं-नहीं यहाँ पे इस तरह की ये इकट्ठे हो जाएगा, नुकसान करेगा, आप नहीं लगा सकते। तो बिल्कुल सर, ये तो मैं कहूँगी कि एक सब पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। और मायरा कार्यक्रम या सच्चे नवरात्रा कार्यक्रम की बात करूँ तो बहुत लोग बोलते हैं अरे सरकार इतना दे तो रही है सरकारी स्कूलों में, क्यों आप लोग पैर दे रहे हैं, क्या ज़रूरत है, अरे ये बच्चे तो पढ़ने आते ही नहीं है, मिड डे मील के लिए आ रहे हैं, आप क्यों अपने रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं। तो हर तरह की चीज़ें आती हैं बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज़ का कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा ही होगा। तो बेहतर है पॉजिटिव की तरफ ही ध्यान रखा जाए और काम किया जाए। तो कोई अपील आप अलवर शहर के लोगों या देश के लोगों के नाम करना चाहें? सर, ख़ैर मुझे नहीं लगता कि हमारी संस्था या हमने कोई बहुत महान कार्य कर दिया है अभी तक कि मैं कोई अपील करने की स्थिति में हूँ। मैं बस एक उम्मीद रख सकती हूँ सभी से, अपने आप से भी और शायद सभी से, कि बस हमें शायद ज़्यादा बेहतर होने की, थोड़ा-सा और सोचने की, थोड़ा-सा और संवेदनशील होने की, अपनी प्रकृति के लिए, अपनी धरती के लिए, आस-पास रह रहे पशु-पक्षियों और इंसानों के लिए थोड़ा-सा और सोचने की आवश्यकता है। ये दुनिया, ये धरती और बेहतर हो सकती है। चलो, जी। तो ये थी पूजा धन्यवाद। गुप्ता जी जो हमें बता रही थी कि किस तरीके से समाज को थोड़ा आगे आएँगे, तो न सिर्फ पशु पक्षियों के लिए कुछ कर सकेंगे, बल्कि ऐसे तबके के समाज के लिए भी हम कर पाएँगे, जो शायद हमसे उम्मीद करता है। बहुत-बहुत धन्यवाद पूजा जी। जी, बेहद शुक्रिया।